चंदौसी में जो बावड़ी मिली है उसकी खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है। 5वां दिन है और खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं और मूर्तियां मिल रही हैं जो उन सबूतों को साबित कर रही हैं कि कैसे एक वक्त में उन्हीं बावड़ियों में वहां पर पूजा अर्चना भी होती थी। एएसआई की टीम वहां पर पहुंची और एएसआई ने प्राचीन बावड़ी की जब जांच शुरू की तो उसमें बहुत सारी मूर्तियां भी निकली हैं और वही जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो एक तरह से स्थापित भी कर रही हैं इस बात को कि कैसे वहां पर मंदिर हुआ करते थे, पूजा अर्चना हुआ करती थी। और ये हम बावड़ी की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है। 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है और बावड़ी से एक के बाद एक सबूत निकल रहे हैं, प्राचीन मूर्तियां मिल रही हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक बावड़ी मिल चुकी है और पहले मशीनों के जरिए यहां पर खुदाई की गई और यहां पर अब मैनुअल तरीके से भी खुदाई का काम लगातार जारी है। यहां तक कि आसपास के इलाके में भी तमाम जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। कैसे, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तमाम जो एक तरीके से निरीक्षण का कार्य है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो पहला गेट आया उस गेट के अंदर जो टीम है वो अंदर अब यहाँ पे जा रही है। अंदर जो एक तरीके से काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद अब टीम आप लगातार उसको देखेंगे कि हर एक पहलुओं की जो जांच है वो साफ तौर पर की जा रही है। हालांकि अब रोका जा रहा है कि अंदर उनको जांच करने के लिए जो स्पेस है, जो जगह है वो दी जाए और एक डायरेक्शंस पर अब मीडिया को भी रोका गया है। लेकिन ऑफिसर्स अंदर हैं, अंदर घुस के वो हर एक चीज की जो जांच है, किस जो नक्काशी है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पिलर्स हैं, हर उसकी जो जांच है वो यहाँ पर साफ तौर पर कर रहे हैं। और लाइव तस्वीरें हम ये आपको दिखा रहे हैं कि एएसआई की जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो टीम किस तरीके से इस पूरे परिसर की मैपिंग कर रही है। टीम किस तरीके से पूरे परिसर की वीडियो और जो एक तरीके से फोटो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर एक बारीक जो पिलर्स हैं वो किस तरीके से सामने उभर कर आ रहे हैं, हर चीज की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। खुदाई कर रहे हैं जो श्रमजीवी है उनसे भी बातचीत जो टीम है वो कर रही है और आप उनके हाथ में फोन देख रहे हैं, टीम के हाथ में आप डायरी देख रहे हैं और उस डायरी के आधार पर इस पूरे मामले की एक तरीके से मैपिंग करना हो, बारीक बारीक डिटेल्स जो लेना हो, उन डिटेल्स को कैप्चर इसमें किया जा रहा है। अंदर खुदाई में किस तरीके के पत्थर निकल रहे हैं, उन पत्थर को भी संभवतः जो टीम है वो यहाँ पर चेक कर रही है। उन पत्थर की भी जो जांच है वो यहाँ पर साफ तौर पर कर रही है। तो एएसआई इस बावड़ी के कितने प्राचीन होने का दावा किया जा रहा है उसके तमाम सबूत यहाँ पे खंगाल रहे हैं। और अंदर की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो दोनों ही ऑफिसर्स हैं वो अंदर वो जो सुरंग नुमा जगह है वहां पर वो टीम अब पहुंची है और उसके बाद अंदर की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फोटो रिकॉर्डिंग हो, हर चीज यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके के दरवाजे बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, उनको बाकायदा अपनी डायरी में ड्रॉ किया जा रहा है। खुदाई के दौरान जिस तरीके के पत्थर निकल रहे हैं उन पत्थर को भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। उन पत्थर में किस तरीके की मिट्टी है उसको बाकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तकरीबन 6 फीट अंदर की हाइट है खुदाई होने के बाद। ऊपर किस तरीके के एक तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, हर बारीक से बारीक चीज को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है। और तस्वीरें हम सुरंग के अंदर की आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो एक तरीके से सर्वे कंडक्ट यहाँ पर कराया जा रहा है, जो प्राचीन होने का दावा किया जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि इस बावड़ी का जो सुरंग नुमा रास्ता है वो यहाँ से 150 मीटर दूर जो बांके बिहारी मंदिर जो खंडर हो चुका है उससे जाकर मिलता है, उससे जाकर जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो मैपिंग आप देखेंगे कि इंच टेप से नापा जा रहा है कि जो जगह थी वो कितनी थी। गेट का जो एक को जेल भेजना चालू किया, उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके 7 MP थे, उनके LG थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है,
वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर
इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे